दोस्तों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कहना है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, इसी बाड़ी के साथ आज मैं आपके सामने नए उमंग और नए जोश के साथ आपके प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपसे अनवरत आपके अग्रसर होने की बात आपसे कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी जो ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही थी, आज हम उससे थोड़ा सा हटकर बात करने वाले हैं। हमारा चर्चा का विषय है जो आपका डीएलएड प्रशिक्षण प्रारंभ होगा 11 अक्टूबर से। उसमें आज हम आपकी कुछ रणनीतियों पर चर्चा करने वाले हैं कि हम आपके साथ कितना कैसे क्या करेंगे, ठीक ना। तो उसी के उपलक्ष्य में आज आपके सामने उपस्थित हैं। आपके सामने सीधे तौर पर लिखा है कि डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2021 पर कुछ रणनीतियां। मैं आज आपके सामने अपनी रणनीति को साझा करने वाला हूं। हाँ, अगर मेरी रणनीति आपको पसंद आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, आप अपने हाँ या ना के आंसर को जरूर कमेंट करिएगा कि सर आपकी रणनीतियां मुझे अच्छी लग रही हैं, ठीक ना। एक चीज आप जानते होंगे कि जो आपका प्रशिक्षण है, डीएलएड का 2 वर्षीय प्रशिक्षण होता है, यह आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, ठीक ना। अगर आपका प्रशिक्षण 11 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है, 11 अक्टूबर सन 2021 से, तो 11 अक्टूबर 2022 और 11 अक्टूबर 2023, ठीक ना, 2 वर्षीय प्रशिक्षण आपका 11 अक्टूबर 2023 को समाप्त होगा, ठीक ना। उसके बीच में आप कैसे क्या करते हैं, यह सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कितने अच्छे से बिताते हैं, कितना लेफ्ट राइट करके बिताते हैं, कितना इधर उधर करके बिताते हैं, सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है, ठीक ना। देखिए, कुछ लोग होते हैं कि प्रशिक्षण के दौरान आपका एडमिशन हो गया, बहुत सारे कॉलेज हैं, हालांकि यह सार्वजनिक मंच तो है ही, लेकिन यह बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के समक्ष ये दिल नहीं करता है कि आपके सामने ना बोलूं। दिल है कि मानता नहीं, आपको गाना सुना होगा आपने, ठीक ना। दिल है कि मानता नहीं, वही प्रक्रिया आज मेरे सामने है। मैं आपके सामने कितना अच्छा प्रदर्शन करूं, ये मैं अनवरत सोचता रहता हूं। जब मैं सोता भी हूं तब भी मेरे दिमाग में ये रहता है कि मैं अपने बच्चों को कौन सी बात बताऊं जो इन्हें अच्छी लगे, जो उनके भविष्य के लिए कारगर साबित हो, ठीक ना। चलिए, हमने कहा आपसे कि आप 2 वर्षीय सत्र के दौरान जब आप प्रशिक्षण ले रहे होंगे तो आप किस रणनीति के तहत अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं, सब कुछ डिपेंड आपके ऊपर है। देखिए, अगर 2 वर्षीय प्रशिक्षण में आपने बहुत अच्छी तरह से प्रयास किया, ठीक ना, आपको यह भी पता होगा कि आपका जो डीएलएड का 2 वर्षीय प्रशिक्षण है, इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं और प्रत्येक सेमेस्टर आपका 6 महीने का होता है। प्रत्येक सेमेस्टर आपका 6 महीने का होता है, यह भी आपको पता है, ठीक ना। हर 6 महीने में आपका एग्जाम होगा। प्रथम सेमेस्टर का एग्जाम आपका 6 महीने बाद, सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम जो अब आप जब आपका प्रथम सेमेस्टर का बीत जाएगा, मीन्स 11 अक्टूबर से आपका सत्र चालू होगा, तो 11 अक्टूबर से आपका जब भी सत्र आएगा, सेकेंड फर्स्ट सेमेस्टर सत्र समाप्त होगा, तब आपका एग्जाम होगा। हाँ, लेकिन मैं यह प्रभु से निवेदन करता हूं कि कोरोना काल कहीं आपके बीच में ना आ जाए, नहीं तो 11 अक्टूबर 2023 2024 भी जा सकता है। जैसे प्रीवियस ईयर मीन्स 2000 जो है 20 वाला सत्र तो शून्य हो गया था, 2019 वाले सत्र से पूछिए और 2018 वाले बच्चों से पूछिए कि उनके दिलों पर आज के समय में क्या गुजर रही है, ठीक ना। इतना विलंब हो रहा है, विलंब होने का सिर्फ यही कारण है कि आपके यहाँ कोरोना का संक्रमण कितने तीव्र गति से था। और अगर आपके बीच में भी कोरोना का आगमन हो जाता है, प्रभु ऐसा ना करें कि कोरोना का आगमन हो, बट मैं एक शंका जता रहा हूं आपसे कि अगर आपके बीच में कोरोना का संक्रमण आ जाता है तो 6 महीने 7 महीने आपका सत्र और विलंब हो सकता है, ठीक ना। बट आप इसे ध्यान में न रखिए, आप मान के चलिए कि हमारे बीच में कोरोना नहीं आएगा, ठीक ना। आपका जो सेमेस्टर होगा वह जो है 4 सेमेस्टर होता है। उस 4 सेमेस्टर में अगर आपने जितने अच्छे लगन से पढ़ाई कर लिया,
ठीक ना। देखिए आप टेट और सी टेट सुपर टेट की पढ़ाई करने के लिए कोई प्रयागराज आता है, कोई लखनऊ जाता है, कोई बनारस जाता है, सबके अलग अलग क्षमताएं होती हैं। आप कहाँ जाते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक ना। लेकिन मैं आपको स्पष्ट तौर पर यह बताना चाहूँगा भैया कि अगर आपने अपने प्रशिक्षण के दौरान, जब आप प्रशिक्षण ले रहे होंगे, अगर उस प्रशिक्षण के दौरान आप चारों सेमेस्टर में अगर आपने लगन से पढ़ाई कर लिया, ठीक ना, अगर आपने खूब लगन से पढ़ाई कर लिया तो जाहिर सी बात है आपको टेट और सीटेट के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए क्या होता है कि जो आप डीएलएड प्रशिक्षण के दौरान पढ़ते हैं, जो भी बुकें आपको पढ़ाई जाती हैं, जैसे मनोविज्ञान वगैरह है, कुछ जैसे आपने बीएससी कर लिया है, कुछ बच्चे बीएससी करके आ रहे होंगे डीएलएड करने के लिए। जो बच्चे बीएससी करके आ रहे होंगे उनके लिए साइकोलॉजी जो होती है, मीन्स मनोविज्ञान, मन का विज्ञान उसे कहा जाता है, वो उनके लिए एकदम नया होता है, उनके लिए एकदम नया होता है। और इसमें सामाजिक विज्ञान होता है, मैं फर्स्ट सेमेस्टर की बात आपसे कर रहा हूँ, सामाजिक विज्ञान होता है, वह भी उनके लिए कुछ नया होता है। लेकिन वो लगभग हाई स्कूल में कभी पढ़ के आए रहते हैं, बट कुछ साल बीत जाता है तो जाहिर सी बात है कुछ भूलने के कगार पर पहुंच जाते हैं, ठीक ना। तो जो बच्चे बीएससी करके आ रहे हैं उनके लिए जो साइकोलॉजी होती है वह समस्यारत विषय होती है, लेकिन फिर भी उन्हें अनवरत मेहनत करने की जरूरत होगी। देखिए साइकोलॉजी में क्या होता है कि आपके घर में एक छोटा सा बच्चा होगा, कभी आप साइकोलॉजी जब फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, जो भी आपकी बुकें रहेंगी उसे आप उठाकर देखेंगे तो बड़ा मजा आता है पढ़ने में। क्योंकि मैं पढ़ा हूं, मैं भी डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका हूं, मैं अपने अनुभव को आपके सामने साझा कर रहा हूं, ठीक ना। जब आप साइकोलॉजी की बुक को लेते हैं भैया, साइकोलॉजी की बुक को लेते हैं आप, आपका बच्चा जब वह गर्भ में रहता है तभी से उसका अध्ययन शुरू हो जाता है कि बच्चा कैसे पल रहा है, कैसे बढ़ रहा है, कैसे क्या, सारी प्रक्रियाएं उसमें जो है अनवरत चलती रहती हैं गर्भधारण से ही, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता है। आपको उसी चीज का अध्ययन करना है कि एक बच्चा कैसे क्या करता है, साइकोलॉजी में यही करना है, ठीक ना। आप बच्चे के ऊपर जितना अच्छे से गहन अध्ययन कर ले जाते हैं आपके लिए उतना बेस्ट होगा, ठीक ना। साइकोलॉजी की बात हो गई। रही बात बाकी आपकी हिंदी बचती है, हिंदी तो आप इंटरमीडिएट तक पढ़े रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। हाँ एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो भी सब्जेक्ट हो सकेगा मैं अपने इसी चैनल पर आपका अनवरत मेहनत करता रहूँगा, ठीक ना। जैसे अगर आप प्रशिक्षण के दौरान कहीं कभी कभी कॉलेज ऐसे होते हैं कि वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, कुछ कॉलेज हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कॉलेज हैं उनके पास संसाधन की कमी होती है, किसी तरह मान्यता वगैरह ले लेते हैं। बट मैं आपके सामने यह कोशिश जरूर करूंगा कि जो बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं वो हमेशा आगे रहें, ठीक ना। एक टीचर का यही धर्म होता है कि वह अपने बच्चों को कितना आगे ले जा सकता है उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आपका भी यह धर्म बनता है कि आप भी हमारे साथ अनवरत लगे रहें, जो है अनवरत मेहनत करते रहें। हमारे मेहनत करने से क्या होगा, मैं आपको यहाँ लेक्चर आधे घंटे का प्रोवाइड कर रहा हूँ पर डे, ठीक ना। आधे घंटे का लेक्चर आपके सामने प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आप उससे नहीं समझ रहे हैं तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होगा। एक बात मैं और आपको कहूँगा, आपके जो आपका यह चैनल है, प्रीवियस ईयर के कुछ जो है पार्ट पड़े हुए हैं टेट लेवल के, मैंने डीएलएड पर नहीं प्रशिक्षण दिया था आपके लिए, टेट लेवल के प्रश्न जो है क्वेश्चन पड़े हुए हैं मैथमेटिक्स और हिंदी के। हिंदी की क्वालिटी थोड़ी सी खराब है, बट मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी का जो भी लेक्चर आपके सामने मैंने प्रोवाइड किया है फिर से उस लेक्चर को जो है आपके सामने दिया जाए एक अच्छी क्वालिटी के माध्यम से, ठीक ना। हमने कुछ वीडियो अपने प्रीवियस जो है पढ़ा हुआ है, अगर आप वहाँ से जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट को ओपन करें, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपके टेट लेवल के पड़े रहेंगे, ठीक ना, पड़े रहेंगे, पड़े हैं, है ना। और हाँ एक बात और मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जैसे आपको जब आपने डीएलएड प्रशिक्षण की अभी प्रथम सीढ़ी चढ़ने जा रहे हैं, ठीक ना, डीएलएड के प्रथम सीढ़ी मीन्स टीचर बनने की आप एक सीढ़ी क्रॉस करने चढ़ने जा रहे हैं। अभी अभी आपको कई बाधाएं पार करनी है, अगर आप उसी बाधाओं से डर गए तो जाहिर सी बात है आप शिक्षक बनने की श्रेणी से थोड़ा सा भटक जाएंगे,
ठीक ना। लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आपको यहां से इसी चैनल के माध्यम से यह ऐलान आपके लिए करता हूं कि मैं आपके लिए ऐसा मैटर दूंगा, ऐसे मैटर को प्रोवाइड करूंगा जिसे पढ़कर आपको बहुत मजा आएगा और आपको समझने में भी मजा आएगा। अगर आप डेमो के तौर पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को देखें। जो भी मैटर पड़े हुए हैं बहुत ऑथेंटिक मैटर है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने डाल रखा है, ठीक ना। चलिए ये तो बात हो गई। अब बात आती है कि हमने रणनीति पर अभी आपसे बात किया कि अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है, पूरे प्रशिक्षण के दौरान मैं आपकी बात कर रहा हूं, जब तक आपका सेमेस्टर बीत नहीं जाता है, सेमेस्टर के बाद भी मैं बात आपसे कर रहा हूं। अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है आपने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। आप कहेंगे सर आप फर्जी बात कर रहे हैं, बट मैं फर्जी बात नहीं कर रहा हूं भैया। कभी कभी फर्जी बातों में भी दम होता है, ठीक ना। कभी कभी मेरे भाई हैं कुछ कमेंट करते हैं, मैं उनके कमेंट का रिप्लाई नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि मुझे उनकी बातें थोड़ी सी अटपटी लगती हैं। बट ठीक है, आप अपने आप में स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट ही ना करें तो बेहतर है, बट गलत कमेंट ना करें, ठीक है। हमें आपके कमेंट का इंतजार नहीं रहता है। लेकिन मेरे भाई कुछ ऐसे हैं मुझसे अनवरत जानकारी लेना चाहते हैं, मैं उन्हें रिप्लाई भी करता हूं कमेंट बॉक्स में, आप देख सकते हैं, ठीक ना। और आगे क्या है, आगे हमने आपकी रणनीति पर चर्चा किया। और हाँ, जो भी हमने एक डिस्कशन आपके सारी बुकों पर किया था कि आपकी कौन कौन सी बुक लगती हैं, सारी बुकों पर हमने एक बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है कि आपके कितने नंबर के एग्जाम होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, कितने नंबर का आपका पूर्णांक होता है, कैसे क्या होता है। बहुत अच्छी वीडियो पड़ी हुई है, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो आप जाकर थोड़ा सा देखिए। क्यों? क्योंकि जब आप देखेंगे, जैसे जब आप प्रशिक्षण के दौरान जाएंगे तो यह आपको कंफ्यूजन रहता है कि यह हमारा एग्जाम कितने नंबर का होगा, कब होगा। तो सारी चीजें हमने इसी चैनल पर डाल रखी है आपके लिए, ठीक ना, आपके लिए डाल रखी है। यह मेरा एक अनुभव है, क्योंकि हमने भी डीएलएड का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, इसलिए मेरा यह अनुभव कहता है कि मैं अपने अनुभव को आपके सामने शेयर करूं। विद्या क्यों ली जाती है, जरा सा आप बताएंगे। विद्या भैया इसीलिए ली जाती है, हम अपने विद्या को अपने पास दबा कर रखें तो मेरे विद्या लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। आप भी कभी अगर उस योग्य बनिएगा, भगवान करे आप उस योग्य बने, अगर आप भी कभी उस योग्य बनिएगा तो जो है अपनी विद्या को एकदम प्रसारित करने की कोशिश करिएगा। कोई भी अगर आपसे कोई कुछ भी जानकारी चाहता है तो जहां तक हो सके हर संभव प्रयास करके अपनी विद्या का प्रसार करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। चलिए, हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपके सामने फिर यह ऐलान आप करता हूं कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी बुकें हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके सामने सारे मैटर को मैं प्रोवाइड करूं जिससे आपका प्रशिक्षण बहुत अच्छी तरह से बीते, ठीक ना। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। हाँ, और एक कमेंट जरूर करिएगा कि मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मेरी रणनीति आपके सामने कैसे लगी। तो थैंक्स, धन्यवाद।